हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। आज हम अपने इस लेक्चर में केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल का सेकंड पार्ट कर रहे हैं। हमने लास्ट लेक्चर में रिएक्शन इन्वॉल्व इन द क्लीवेज ऑफ ROH बॉन्ड ऑलरेडी कर लिया है, जिसमें हमारा अगर जो मैं कहता हूं सभी रिएक्शंस का रिएक्टिविटी ऑर्डर हमारा सबसे पहले प्राइमरी इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी देन टर्शरी, ये हमारे पास रिएक्टिविटी ऑर्डर। आज हम रिएक्शन इन्वॉल्व इन द क्लीवेज ऑफ ROH बॉन्ड, सो ये हमारे पास सेकंड पार्ट हुआ। सो हमने यहां पे भी मेंशन किया हुआ है सेकंड पार्ट ऑफ द रिएक्शन। सो R मींस यहां पर कोई भी कार्बन होगा, कार्बन और OH बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है। वट कार्बन की जो भी वैलेंसी होगी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, बट हाइड्रोजन होंगे, कार्बन से वैलेंसी कंप्लीट करने के बाद हम पढ़ेंगे रिएक्शन इन्वॉल्व इन द क्लीवेज ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड। अब जनरली ये देखा जाता है कि जो ये बॉन्ड क्लीवेज होता है, इसमें जनरली फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन विल टेक प्लेस। सो अब कार्बोकैटायन को माइंड में रखने के बाद डायरेक्टली हमारे पास यहां पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाता है कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन कौन सा है, विच वन इज मोर स्टेबल, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, और प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। सो कार्बोकैटायन का हमको ऑर्डर पता है कि टर्शरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी देन प्राइमरी, बिकॉज जितने ज्यादा स्टेबिलिटी कब होगी, जितना कम पॉजिटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव कब चार्ज कम होगा, जब मोर द एल्काइल ग्रुप होंगे। मोर एल्काइल ग्रुप कब होंगे, टर्शरी के केस में। फिर दूसरे नंबर पे आती है सेकेंडरी, और सबसे लिस्ट में प्राइमरी इज लीस्ट स्टेबल। सो हमारे पास यहां पर रिएक्टिविटी ऑर्डर चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, जनरली हमने बोला कि कार्बोकैटायन टाइप में मैकेनिज्म बन रहा है इसका। सो हम उसको डिस्कस भी करेंगे। सो हमारे पास यहां पर रिएक्टिविटी ऑर्डर ड्यूरिंग द क्लीवेज ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन। सो हमारे पास रिएक्टिविटी ऑर्डर रहता है टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। बट अगर जो OH बॉन्ड की हमने बात की क्लीवेज की, तब हमारे पास रिएक्टिविटी ऑर्डर रहता है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड मींस हाइड्रोजन और हैलाइड, हाइड्रोजन के साथ आइदर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है। मैंने X लिख दिया, HX से रिएक्शन होगी विद अल्कोहल। सो हम यहां पर एक जर्नली रिएक्शन लिख लेते हैं, फिर हम सब्स्टिट्यूएंट चेंज करते हैं ROH। जनरली ये रिएक्शन अगर जो हमने कहा HX होगा, तो जनरली हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ रिमूवल ऑफ वाटर, ये वाटर निकल गया, हमने क्लीवेज कर दिया R कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड का। सो हमारे पास बनता है RX प्लस वाटर। ये हमारी कॉमन सी एक रिएक्शन बनती है। हमारे पास हेलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये रहे। HCl हो सकता है, HBr हो सकता है, या HI हो सकता है ये। सो अगर जो हम बात करें HBr एंड HI की, अगर हम बात करते हैं HBr और HI की, अगर यही रिएक्शन HBr और HI से करते हैं, सेम बॉन्ड क्लीवेज होता है। सो फॉर्मेशन ऑफ आइदर R, मैं यहां Br लिख सकता हूं, या फिर अगर जो आयोडीन के साथ रिएक्शन होगी, अगेन द फॉर्मेशन ऑफ रिमूवल प्रोडक्ट विल बी द सेम, वाटर होगा। सो हमारे पास हैलाइड बन रहा है या तो ब्रोमीन का या फिर आयोडीन के साथ, whatever जिसके साथ भी रिएक्शन करेंगे। दिस रिएक्शन इज द वेरी फास्ट बिकॉज HBr एंड HI इज मोर रिएक्टिव देन HCl। सो जो ये रिएक्शन है वो बिना किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हो जाती है। बट जब हम बात करते हैं क्लोरीन के साथ, अगर हमारा यहां पर हाइड्रोजन हैलाइड होगा या हेलो एसिड हम बात करते हैं, यहां पर हमारे पास HCl हुआ। HBr में तो डायरेक्ट रिएक्शन हो गई, बट
HBr और HI में डायरेक्ट रिएक्शन होगी। अगर जो मैं बात करता हूं मेरे पास HCl बी द एसिड जो इसके साथ रिएक्ट करेगा, रिमूवल प्रोडक्ट विल बी द सेम कि हमारे पास वाटर निकलेगा और RCl प्लस वाटर। सो रिएक्शन विल बी द सेम बट रिएक्शन विल टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सम कैटलिस्ट, जैसे कि हम बोल सकते हैं ZnCl2 और ये होता है एनहाइड्रस ZnCl2, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन प्रोसीड होती है। सो बिकॉज HCl इज लेस रिएक्टिव देन HBr और HI, सो इसके लिए, इस रिएक्शन के लिए यहां पर हमको कैटलिस्ट की जरूरत होगी रेदर देन जो हमने बात की ब्रोमीन होगा या आयोडीन होगा, ये डायरेक्ट रिएक्शन कर सकते हैं बिना किसी कैटलिस्ट के। अब यहां से एक बात आती है, देखो हमने पढ़ा है स्टार्टिंग में ही, शुरू करते ही हमने पढ़ा था कि जब ये बॉन्ड क्लीवेज होता है हमारे पास ऑर्डर होता है टर्शरी सबसे ज्यादा, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होंगी। रिएक्टिविटी ऑर्डर मैंने यहां पर लिखा है। सो मैं बात करता हूं, अगर जो मेरे पास टर्शरी अल्कोहल हुआ वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, सेकेंडरी उससे कम होगा, प्राइमरी उससे कम होगा। हम बात भी करते हैं क्यों ये रिएक्शन कम रहेगी। अगर मैं बात करता हूं कार्बन और OH वट एवर इट में भी, प्राइमरी भी हो सकता है, ये सेकेंडरी भी हो सकता है, ये टर्शरी भी हो सकता है। सो ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। देखिए हम बात करते हैं कार्बन ऑक्सीजन बीइंग द मोर इलेक्ट्रॉन एक्टिव, ऑक्सीजन क्या कर रहा है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ शेयर कर रहा है। अब प्राइमरी के केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर ऑक्सीजन पर कम जा रही है, मिस ऑक्सीजन, क्योंकि ये कम इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा। अगर जो हम प्राइमरी की बात करते हैं, अगर जो हम सेकेंडरी की बात करेंगे तब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। टर्शरी के केस में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। अब यहां से हम कंक्लूजन निकालते हैं, जितना ज्यादा नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज सेपरेशन होगा, जितना ज्यादा नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज सेपरेशन होगा उतना हमारे पास पोलैरिटी ज्यादा होगी। जितना ज्यादा पोलैरिटी होगी उतनी जल्दी बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। सो टर्शरी के केस में मैं एक अलग से कॉन्सेप्ट बोलता हूं कि टर्शरी के केस में इस बॉन्ड की पोलैरिटी ज्यादा होगी बिकॉज मोर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल पास थ्रू द दिस कोवैलेंट बॉन्ड टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की तरफ जाएगा इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन पे उतना ज्यादा नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। सो बॉन्ड विल बी मोर पोलर होगा तो जल्दी टूट जाएगा। तो टर्शरी हमारे पास मोर रिएक्टिव होगा देन प्राइमरी। चलिए यहां पर ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं, यहां पर एक नया टेस्ट आता है, इस टेस्ट को हम बोलते हैं लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट सो ये जनरली डिस्टिंग्विश करता है बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल को। हाउ कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल अगर जो HCl के साथ रिएक्शन करता है इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रेट जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में, सो टर्शरी के केस में क्या होगा, टर्शरी विल रिएक्ट इमीडिएटली, सेकेंडरी रिएक्ट आफ्टर 5 मिनट और प्राइमरी आफ्टर 30 मिनट क्या नो रिएक्शन विल टेक प्लेस। जहां पर हमारी जल्दी, सबसे जल्दी रिएक्शन हो जाएगी वो हम बोलेंगे टर्शरी, जहां पर थोड़ी सी 5 मिनट के बाद वेट करने के बाद रिएक्शन हो रही है वो हमारे पास सेकेंडरी होगा, और जहां पर कोई रिएक्शन हो रही है, इवन हम कहते हैं कि 30 मिनट के बाद कोई रिएक्शन होगी तो वो हम बोलेंगे। सो हमने लिखा है कि अगर जो टर्शरी अल्कोहल हुआ वो इमीडिएटली रिएक्शन देगा, सेकेंडरी अल्कोहल हुआ लुकास टेस्ट के साथ आफ्टर 3 to 5 मिनट में रिएक्शन देगा। प्राइमरी की बात करते हैं ये नो रिएक्शन होगी, या हम कह सकते हैं आफ्टर 30 मिनट वेट नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली हम 5 मिनट के बाद बता देंगे इसमें रिएक्शन नहीं हो रही है। और हम बोल सकते हैं कि कोल्ड में रिएक्शन नहीं होगी, कोल्ड अल्कोहल में, अगर जो ठंडा अल्कोहल होगा तो उसमें रिएक्शन नहीं होगी। इसको रिएक्शन के लिए हमको हीट करना पड़ेगा, समथिंग हीटिंग इज रिक्वायर्ड, ये हीट का साइन है, हीटिंग इज रिक्वायर्ड। तो प्राइमरी के केस में हीटिंग करनी पड़ेगी, सेकेंडरी 3 to 5 मिनट कोल्ड में भी रिएक्शन हो जाएगा, टर्शरी तो इमीडिएटली कोल्ड में ही रिएक्शन हो जाता है। सो यहां पर हम लुकास टेस्ट के बेस पे हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी को डिस्टिंग्विश करते हैं।
चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं मैकेनिज्म की, हाउ द मैकेनिज्म विल टेक प्लेस। तो अल्कोहल व्हेन रिएक्ट विद द हेलो एसिड हाइड्रोजन HCl के या HBr वट जो भी हमारे पास होगा HX के साथ रिएक्शन होगा। सो हम जनरली कहते हैं कि एसिड क्या होता है, जल्दी से एचाइन छोड़ते हैं। एचाइन क्या करेगा, H पॉजिटिव, यहां पर ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, हम इसको बेटर होगा तो हम इसको ऐसे लिखते हैं। सो हमारे पास X नेगेटिव निकल जाता है। सो OH ऑक्सीजन विल बी प्रोटोनेटेड। सो हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, X नेगेटिव हमारे पास निकल गया। सोन जल्दी से क्या होगा, रिमूवल ऑफ वाटर, वाटर विल टेक प्लेस और हमारे पास R पॉजिटिव बनता है। R पॉजिटिव, अगेन ये वही बात आती है कि R पॉजिटिव की स्टेबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड रखती है। अगर मैं बनाता हूं एक छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल, CH3 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 पॉजिटिव, ये मैंने टर्शरी बनाया, CH3 CH3 एक हाइड्रोजन हो गया और पॉजिटिव चार्ज हुआ। मैं इसको रब करता हूं यहां पर, और C पॉजिटिव, देन CH3 हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। सो स्टेबिलिटी कहां सबसे ज्यादा हो रही है कार्बोकेटाइन की, बिकॉज ऑफ ये इसकी वजह से। सो दिस इज द मोर स्टेबल, जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। स्टेबिलिटी मींस जितनी देर कार्बोकेटाइन रहेगा उतनी देर वो रिएक्ट करेगा, मींस रिएक्टिविटी ऑर्डर स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। मींस जितनी स्टेबल, जितनी देर तक कार्बोकेटाइन रहेगा रिएक्शन में उतनी देर तक वो रिएक्शन करेगा। मींस सबसे ज्यादा रिएक्शन हमारी टर्शरी के केस में होगी, देन फिर सेकेंडरी के केस में और फिर सबसे लास्ट में प्राइमरी के केस में होगी। ये हमारे पास मैकेनिज्म से निकल के आया रिएक्टिविटी ऑर्डर। सो हम इसका एग्जांपल भी करते हैं। सो हम एक एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन इट रिएक्ट विद द HX हमने बात करी। सो सेम जो मैकेनिज्म में हमने बात करी थी कि OH ऑक्सीजन विल बी प्रोटोनेटेड, तो यहां पर भी सेम ऐसी ही केस में हम OH H पॉजिटिव, CH3 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 सेम हमारे पास बनेगा ये। और फिर जल्दी से क्या कहा, रिमूवल ऑफ वाटर, वाटर रिमूवल हो गया, देन फिर फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। आप जल्दी से एक बार वीडियो पॉज करके देखना कि ये कौन सा कार्बोकेटाइन बन रहा है, इसकी स्टेबिलिटी कैसे इंक्रीज हो सकती है, यही इसमें मेन पॉइंट है। अभी तो ये जिस कार्बन से जुड़ा है कार्बोकेटाइन, जिस पे पॉजिटिव चार्ज है वो कार्बन फर्दर एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये प्राइमरी है। सो प्राइमरी में कुछ चेंज होगा कि ये यहां पे माइग्रेशन होगा, तो CH3 शिफ्ट हुआ, CH3 शिफ्ट होने की वजह से हमारे पास CH3 CH3 अगेन फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू कार्बोकेटाइन विच इज टर्शरी। ये टर्शरी कार्बोकेटाइन बनता है। अब दोनों की स्टेबिलिटी ऑर्डर देखें तो टर्शरी इज मोर स्टेबल। तो यहां से हमारे पास दो तरह के प्रोडक्ट बना सकते हो आप। रिएक्शन विद, मैं कहता हूं कि X नेगेटिव ने रिएक्शन किया तो X नेगेटिव या तो यहां पे अटैच होगा या यहां पे अटैच होगा। CH3 यहां से प्रोडक्ट बनता है हमारे पास X, CH2 CH3 यहां से ये प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। CH3 यहां से जो प्रोडक्ट बन रहा है हमारे पास CH3 CH2X. So now the question is which one is the more stable product? Again हम मैकेनिज्म की तरफ जाएंगे तो मैकेनिज्म ने क्या शो किया कि दिस कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल, तो मोर स्टेबल होगा तो इसी का प्रोडक्ट सबसे ज्यादा स्टेबल बनेगा। ये प्रोडक्ट हमारे पास नहीं बन रहा, या फिर हम कहेंगे मिनिमम अमाउंट में बनेगा, बहुत मिनिमम अमाउंट में बनेगा, तो ये प्रोडक्ट हमारा मैक्सिमम रहेगा। यहां पर हमारे ये देखिए इसका प्रोडक्ट बिल्कुल चेंज हो गया है। यहां पे तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनता है और यहां पर बिकॉज ऑफ मैकेनिज्म में हमारा स्टेबिलिटी हमने देखी, टर्शरी की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है,
तो आपको ये याद रखना है, ये स्पेशल एक मैकेनिज्म बनता है, इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। डायरेक्ट हमको क्वेश्चन ये भी दे सकते हैं, ये रिएक्टेंट है, रिएक्शन विद HX, सो फाइंड द प्रोडक्ट। दो प्रोडक्ट आपको दे दिए, इन दोनों में से कौन सा बनेगा, ठीक है। सो आपको CH3 शिफ्ट जो होगा ये याद रखना है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन टर्शियरी। सो ये रिएक्शन मैकेनिज्म, यहां पर एक छोटी सी चीज और लिखते हैं, ये रिएक्शन मैकेनिज्म जनरली हमारे पास SN1 के अकॉर्डिंग चलेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 1 के अकॉर्डिंग। मींस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 1 मतलब जिसमें एक टाइम में एक ही रिएक्टेंट काम आएगा। मींस जब ही तो हमारे पास क्या हुआ, सबसे पहले कार्बोकेटाइन बना है, दूसरा रिएक्टेंट X नेगेटिव ये आया, पहले टाइम में हमारे पास सिर्फ एसिड ने रोल प्ले किया, H पॉजिटिव, सो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज बनता है, मींस कार्बोकेटाइन बना। और फिर सेकंड टाइम में, सेकंड स्टेप में यहां से यहां तक की बात करता हूं, स्टार्टिंग से इस स्टेप तक की बात करता हूं अगर जो मैं, तो यहां पर हुआ फर्स्ट स्टेप, और इसके बाद हमारे पास स्टार्ट होता है सेकंड स्टेप। सो अगर जो इसको स्टेप बाय स्टेप लिखोगे तो आपके पास SN1 मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग ये इसका मैकेनिज्म भी बन जाएगा। सो हमारे पास टर्शियरी इज मोर स्टेबल, उसकी वजह से हमारे पास ये प्रोडक्ट सबसे ज्यादा स्टेबल बनते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिएक्शन विद फास्फोरस हैलाइड। फास्फोरस के हैलाइड जनरली PCl5 या फिर हमारे पास PCl3। सो जब ये रिएक्शन करेंगे अल्कोहल के साथ, ROH प्लस PCl5 हुआ, या मैं नीचे ही लिखता हूं PCl3 हुआ, जनरली द फॉर्मेशन ऑफ सेम RCl और RCl प्लस, अब मैं कहता हूं मुझको याद नहीं है कि क्या निकलेगा, दोनों में से क्या निकलेगा, हम वो फाइंड आउट कर सकते हैं विद द मैकेनिज्म। सो हम मैकेनिज्म से एक बार फाइंड आउट करते हैं, फिर आपको इजीली याद भी रहेगा और कभी भूलोगे भी नहीं। सो हम सबसे पहले मैकेनिज्म करते हैं PCl3 के साथ, ROH प्लस PCl3। सो नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस आता है, फास्फोरस में 3D ऑर्बिटल आ जाता है। 3D ऑर्बिटल की वजह से फास्फोरस कैन फॉर्म 5 बॉन्ड, जैसे कि यहां पर हम बात करते हैं, तो फास्फोरस कैन फॉर्म 5 बॉन्ड, 5 बॉन्ड बना सकता है। 5 बॉन्ड बनाने के साथ इस पर d ऑर्बिटल अभी वेकेंट है, सो ऑक्सीजन के जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस पर अटैक करेंगे। सो फर्स्ट इस पे अटैक होगा एंड रिमूवल ऑफ Cl, सो हमारे पास बनता है ROH PCl2। अगेन हमारे पास निकला क्या, Cl नेगेटिव। अब देखिए यहां पर ये भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल था, ये भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल था, बट हमारे पास निकल गया नेगेटिव। सो क्या चीज रह गया, पॉजिटिव। और पॉजिटिव कहां पे आएगा, ऑक्सीजन कैन फॉर्म ओनली 2 बॉन्ड, बट जब 3 बॉन्ड बना रहा है ये, तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा। नेक्स्ट केस में क्या होगा, अगेन जो ये Cl होगा, ये Cl नेक्स्ट स्टेप में दोबारा इस पे अटैक करेगा और हमको देता है ये ROH पॉजिटिव सो हम नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा कि ऑक्सीजन बीइंग द मोर इलेक्ट्रॉन एक्टिव, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और ये बॉन्ड ब्रेक होगा, R पॉजिटिव बनता है और Cl इस पर अटैक करता है। सो हमारे पास बनता है RCl प्लस PHO PCl2। सो हमारे पास रिमूवल प्रोडक्ट ये बनता है HOPCl2 विल बी द रिमूवल प्रोडक्ट इन केस ऑफ जब रिएक्शन होगी PCl3 के साथ।
सो हम यहां पर लिखते हैं इसका रिमूवल प्रोडक्ट क्या था, HOPCl2। चलिए ये हमारे पास यहां पर याद रह जाएगा। सेम यही मैकेनिज्म PCl5 के साथ रहेगा, सेम बिल्कुल ऐसा ही मैकेनिज्म रहेगा, बट उसमें एक छोटा सा स्टेप हमको सबसे पहले याद रखना है। PCl6 नेगेटिव, एक क्लोरीन इस पे ज्यादा हो गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, प्लस PCl4 ये डाइमर था, डाइमर में एग्जिस्ट कर रहा था, तो ये ब्रेक डाउन हुआ। सो हमारे पास ये इस तरह ब्रेक डाउन हुआ। सो जब PCl4 से फर्दर रिएक्शन होगी तो ऑक्सीजन से अटैक ये इस तरह जाएगा और हमारे पास सबसे पहले बनता है ROHPCl4 पॉजिटिव। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, जो एक क्लोरीन एक्स्ट्रा यहां पर आया हुआ था, सो Cl नेगेटिव, हमने इसको सेपरेट लिखा, प्लस ROHPCl4 पॉजिटिव। सो अगेन हमारा मैकेनिज्म बिल्कुल वैसे ही जाएगा जैसे हमारा लास्ट गया था मैकेनिज्म। ये देखिए RCl, फॉर्मेशन ऑफ RCl प्लस HOPCl4। अब इसको ब्रेक डाउन कर लो कि एक HCl निकल गया, इसमें से फर्दर एक HCl निकल गया और क्या बचता है POCl3। सो हमारा इस केस में रिमूवल प्रोडक्ट विल बी HCl प्लस POCl3। सो ये मैकेनिज्म बिल्कुल सिमिलर मैकेनिज्म है कि ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, उसने सबसे पहले फास्फोरस पे अटैक किया, देन फिर एक क्लोरीन था, क्लोरीन ने फिर R पे, ऑक्सीजन ने अपना बॉन्ड ब्रेक किया बिकॉज ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज था। सो हमारे पास HOPCl4 बनता है, इसमें से जल्दी से ब्रेक डाउन होता है, HCl प्लस POCl3 विल बी द रिमूवल प्रोडक्ट इन केस ऑफ PCl5। सो यहां पर हमारे इन दोनों के मैकेनिज्म कंप्लीट होते हैं, PCl5 और PCl3 के। सो हम नेक्स्ट बात करते हैं रिएक्शन विद SOCl2। द प्रोडक्ट विल बी सेम कि अल्कोहल हुआ ROH प्लस SOCl2। जल्दी से हम लिखते हैं कि सेम प्रोडक्ट था कि RCl बनता है, प्लस सपोज मेरे को फिर यहां नहीं याद मेरे को क्या प्रोडक्ट लिखना है, मैं मैकेनिज्म से जाऊंगा। मैकेनिज्म बड़ा सिंपल था, कैसे कि ROH लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस सल्फर S डबल बॉन्ड O Cl एंड Cl। सल्फर कहां पे आता है, ऑक्सीजन से नीचे। हमने जब पीरियोडिक टेबल पढ़ी है, पीरियोडिक टेबल में हमने एक याद रखा था, उससे टेपो सल्फर अगेन 3D ऑर्बिटल आता है। 3D ऑर्बिटल की वजह से इट कैन फॉर्म यूज अपना 3D शेल यूज करके इट कैन फॉर्म 6 बॉन्ड बना सकता है। सो हम बात करते हैं मैकेनिज्म कैसे जाएगा कि ऑक्सीजन अगेन कहां पे अटैक कर रहा है, सल्फर पे। सल्फर यहां से एक क्लोरीन निकल जा रहा है। अब फर्स्ट स्टेप विल बी ROH रिमेन सेम, सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन Cl अगेन पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पर और Cl नेगेटिव। तो फर्स्ट स्टेप में हमारा सेम ऐसे ही बनता है। सेकंड स्टेप में क्या होगा, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है कि ऑक्सीजन ने ये बॉन्ड ब्रेक किया ऐसे, देन ऑक्सीजन ये बॉन्ड ब्रेक होता है। ब्रेक होने के बाद सून हमारे पास बनता है R पॉजिटिव प्लस OH S डबल बॉन्ड O Cl। तो जल्दी से क्या होगा, और ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये डबल बॉन्ड बनेगा और HCl निकलता है। तो हमारे पास निकलने वाला प्रोडक्ट क्या हुआ, यहां से मैं इसको स्पेशल अलग लिखता हूं कि SO2 प्लस HCl विल बी द रिमूवल प्रोडक्ट। सो हम यहां से याद रखेंगे SO2 प्लस HCl, और R पॉजिटिव था, क्लोरीन नेगेटिव अगेन R पॉजिटिव पे अटैक करता है, सिंपल सा है।
कि R पॉजिटिव हुआ प्लस क्लोरीन नेगेटिव इस पे अटैक किया तो हमारे पास RCl। सो इसमें हमारे पास बनता है RCl प्लस SO2 प्लस HCl, SO2 प्लस HCl। So this will be the removal product. So product will be same. So ये with mechanism हमारे पास reaction of alcohol with SOCl2, हमने दूसरी बात करी थी इससे पहले, हमने PCl3 के साथ रिएक्शन मैकेनिज्म कर लिया, PCl5 के साथ रिएक्शन मैकेनिज्म कर लिया। सो दीज जो रिएक्शन मैकेनिज्म थे, इसमें हमारे पास आज हमने पढ़ा कार्बन एंड OH बॉन्ड, ये बॉन्ड ब्रेकेज। और जनरली ये जो बॉन्ड ब्रेकेज हुआ तो ये जनरली हमारे पास सभी जगह पॉजिटिव चार्ज आ रहा है कार्बन पे, मींस कार्बोकैटायन के थ्रू प्रोसेस हो रहा है। और जो कार्बोकैटायन वाली रिएक्शन होंगी वो जनरली SN1 मैकेनिज्म के थ्रू प्रोसेस होंगी, और उसमें हर बार आपका रिएक्टिविटी ऑर्डर टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी ही रहेगा। ये एंट्रेंस के क्वेश्चन के लिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि रिएक्शन विद अल्कोहल, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद SOCl2 या फिर PCl5, PCl3 के साथ जो रिएक्शन होंगी उनमें रिएक्टिविटी ऑर्डर हमारे पास क्या रहेगा, हमेशा टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी रहेगा। सो हमारे पास यहां पे फिनिश होता है रिएक्शन इन्वॉल्विंग द ब्रेकेज ऑफ कार्बन एंड OH बॉन्ड। कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड था अल्कोहल का, वो हमने ब्रेकेज किया विद मैकेनिज्म। चलिए, थैंक यू।